हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है ग्रुप्स का, मेटा डायरेक्टिंग नेचर होता है। तो हमने जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था, नाइट्रो ग्रुप के लिए किया था, इसके अलावा CH3 ग्रुप के लिए किया था, Cl ग्रुप के लिए किया था, जो हेलोजन वाले ग्रुप है हमारे, ठीक है। इसके बाद जो है हमने ऑर्थो पैरा रेशियो भी पढ़ लिया था और हमने स्टार्ट किया था द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में पुनः प्रतिस्थापन, ठीक है। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उनमें वापस से प्रतिस्थापन किस बेसिस पे होगा, यानी कि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जाके जुड़ेगा अगर हमारी बेंजीन रिंग ऑलरेडी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने कल एक्सप्लेन कर लिया था कि यहाँ पे जो ऑलरेडी दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनका जो दिष्टकारी प्रभाव है वो काम करेगा, ठीक है। और अगर आपका दोनों ही ग्रुप मेटा प्रतिस्थापी है, मेटा डायरेक्टिव नेचर रखते हैं, ठीक है, ये भी मेटा दर्शाता है, ये में -m मत समझना, इसका मतलब है मेटा, ठीक है। ये भी मेटा दिष्टकारी है, ये भी मेटा दिष्टकारी मेटा, यानी कि आने वाले प्रतिस्थापी ग्रुप को ये बताता है कि भैया जाके मेटा पोजीशन पे जुड़ो, ठीक है। मेटा दिष्टकारी का मतलब क्या कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको कहेगा जाके मेटा पोजीशन पे जुड़ो। तो इन सबका जो नेचर होता है लगभग वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे मेटा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं ये NO2, CF3, CH3, सॉरी CHO, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई मेटा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं दो बेंजीन रिंग पे और आने वाला प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ेगा, दोनों की ही मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे हर इसके लिए और दूसरा आइसोमर क्या बनेगा कि यहाँ पे आने वाला प्रतिस्थापी जुड़ जाएगा, यहाँ इसमें कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे आने वाला प्रतिस्थापी जुड़ेगा। इस वाले केस में भी कहाँ जुड़ेगा, आने वाला प्रतिस्थापी आपके इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा। क्लियर है? ओके। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में ये है कि आपका यहाँ पे दो तरह के जो है वो ग्रुप लगे हुए हो अगर, ठीक है, एक तो लगा हो COOH ग्रुप और दूसरा लगा हो NO2 ग्रुप। दोनों ही यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, मेटा दिष्टकारी ही है। ये दोनों भी क्या है, मेटा दिष्टकारी ही है। यहाँ पे भी थे मेटा ही, पर ये मेटा दिष्टकारी दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे की भी मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए थे, ठीक है, एक दूसरे की भी मेटा पोजीशन पे, ये ऑर्थो ये मेटा, तो एक दूसरे की भी मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए थे। अब ये दोनों ग्रुप भी क्या है, मेटा दिष्टकारी है, पर ये आपस में अपने ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। कहाँ पे जुड़े हुए हैं, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। उस केस में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ जुड़ सकता है बेंजीन रिंग में, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी होने का क्या मतलब है कि कितने आइसोमर्स यहाँ पे बनना पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो आने वाला ग्रुप या तो इस पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर इस पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कितने आइसोमर मिलेंगे, इसमें आपको दो आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर दोनों ही मेटा सब्स्टिट्यूटेड मेटा डायरेक्टिव ग्रुप जो है एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, ये पैरा पोजीशन है, तो उस केस में कितने आइसोमर्स मिलते हैं, उस केस में भी दो आइसोमर्स मिलते हैं। आने वाला ग्रुप एक तो इस पोजीशन पे जुड़ सकता है और दूसरा जो है इस पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो यहाँ पे भी आपको दो आइसोमर मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन कंडीशंस देख ली कि मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे ही जुड़े हुए हैं, अगर वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है एक ही तरह की पोजीशन पे जुड़ेगा और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ इसी पोजीशन पे आके जुड़ेगा अगर दोनों ग्रुप आपके मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो। दूसरा कि अगर आपका जो दोनों मेटा डायरेक्टिव ग्रुप जो है ये वो एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हो
तो यहाँ पे आपको दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि दो आइसोमर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर वो पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, ओके, तो भी आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि दो आइसोमर यहाँ पे आपको मिलते हैं। क्लियर है इतना? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपका एक ग्रुप तो क्या हो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो और दूसरा ग्रुप क्या हो मेटा डायरेक्टिव हो, और वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए, क्या दो तरह के ग्रुप, एक तो ऑर्थो पैरा और दूसरा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप जो है एक दूसरे के अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे कितने आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आने वाला ग्रुप या तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर इस पोजीशन पे अटैक करेगा, यानी कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, दो आइसोमर देखने को मिलते हैं। कितने? दो आइसोमर देखने को मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये दोनों, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ये मेटा डायरेक्टिव है, अगर इस तरह के दोनों ऑपोजिट डायरेक्टिव कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हो, तो आने वाला कंपाउंड जो है वो या तो इस पोजीशन पे जुड़ सकता है या फिर इस पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो यहाँ से भी आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, या दो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलते हैं या फिर दो आइसोमर मिलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें एक ही है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि रिएक्शन करवाई है हमने एक, मान लो ओके, ये जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना, ये नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, ये जो अभी हमने पढ़ा उसी की रिएक्शन है कि आप किस तरह से जो है आने वाले ग्रुप का अटैक करवा सकते हैं। कि अगर आपने अटैक करवाया है, एक नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3, याद होगा सबको, हमने रिएक्शंस पढ़ी है HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होने का क्या मतलब है, ये हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए नेसेसरी रिएजेंट्स है HNO3 और H2SO4, जो क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं, और वो NO2 फिर अटैक करता है, हमने रिएक्शन देखी है, राइट। अब यहाँ पे जो इनसे आने वाला जो NO2 है, यानी कि इस वाले कंपाउंड का जब नाइट्रेशन होगा तो NO2 कहाँ आके जुड़ेगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, कहाँ आके जुड़ेगा, या तो यहाँ पे आके जुड़ना है इसको या फिर यहाँ पे आके जुड़ना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से अगर यहाँ पे आके जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपके दोनों ही ग्रुप क्या हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो, तो आपको कितने तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जो है रिएक्शन के दौरान किसी की जैसे कि हमने पढ़ा था ना, प्रबल डायरेक्टिव ग्रुप वाले ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, दुर्बल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, मॉडरेट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि ये जो कंपाउंड है, हालांकि ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है, राइट, पर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, अगर यहाँ पे हम इसका ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो Br आके कहाँ जुड़ेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, राइट। इसके अलावा एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, ये CH3 लिया, ये भी क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव नेचर रखता है। इसके बाद जो है ये Br लिया, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव नेचर रखता है, हमने पढ़ा था हेलोजेंस के बारे में, राइट। क्या होता है, दोनों का प्लस I भी दर्शाता, प्लस M भी दर्शाता है और माइनस I भी दर्शाता है, पर प्लस M जो है वो ज्यादा, सॉरी,
माइनस आई जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसमें, राइट। जिस वजह से क्या होता है, रिएक्शन जो है स्लो हो जाती है। ओके, पर है तो क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर ही रखता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं। ये हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है Br का इफेक्ट जो है यहाँ पे कम होता है। Br का इफेक्ट कम होगा, ओके। तो ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं CH3OH, CH3OH HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, राइट। यानी कि ये भी क्या है, हमारा एक नाइट्रेटिंग एजेंट है। और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग कौन है, OH है, तो इसके जो है ऑर्थो पोजीशन पे जाके NO2 लग जाएगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके NO2 लग जाएगा। क्लियर है, ओके। इसके बाद लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ खास है नहीं इसमें समझने लायक, राइट। तो जो हमने पहले पढ़ लिया है वही बस रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, रिएक्शंस में। तो ये हम वापस से इसका क्या करवाते हैं, हैलोजिनेशन करवाएंगे यहाँ पे, और ये आके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे इस केस में ये जुड़ जाता है यहाँ पे Br। क्लियर है, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा कि अगर आपके पास दो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आके कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा और किस तरीके से उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पड़ेगा, वो किस तरह से आने वाले तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है इतना, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले पढ़ ही लिया है, थोड़ा बहुत इसका जो है हम ऑर्डर देख लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर का, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखते हैं हम OH, Nr2 का लगभग सेम होता है डायरेक्टिव नेचर, Nr2, इसके बाद जो है O, इसके बाद NH2। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसका और इसका डायरेक्टिव नेचर जो है वो सेम होता है, राइट। और इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो बराबर ही होगा। ये सारे एक जैसे होते हैं, इनमें कोई स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं है इन चारों में, ठीक है। सबका नेचर एक जैसा ही होगा, डायरेक्टिव नेचर। वैसे केमिकल नेचर की बात नहीं करें मैं यहाँ पे, डायरेक्टिव नेचर की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन स्ट्रांगली डायरेक्ट करेगा आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, कौन वीकली डायरेक्ट करता है, तो ये सब जो है बराबर रूप से डायरेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम NHCOCH3, C6H5, CH3 और ये मेटा, ओके। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप सबसे वीक होते हैं, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। क्लियर है इतना, ठीक है। ये था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर का ऑर्डर कि कौन ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, कौन जो है वो सबसे कम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होंगे वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होंगे नहीं, तो इनको सबसे लास्ट में रखा है हमने, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए थे, ई। नेक्स्ट देखते हैं F पॉइंट कि अगर आपके दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव तो हो पर वो एक दूसरे के क्या हो, पैरा पोजीशंस पे हो। ये सारी की सारी पोजीशंस हमने पैरा पोजीशंस पढ़ी है। पर अगर वो क्या हो, ऑर्थो पोजीशन पे हो, दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो और ऑर्थो पोजीशंस पे हो, ऑर्थो पोजीशंस पे हो, तो कितने तरह के प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना ये इधर भी अटैक कर सकता है आकर,
इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है आने वाला सब्स्टिट्यूएंट, और इधर भी अटैक कर सकता है। पर फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उनका परसेंटेज अलग अलग होगा। देखना किस तरह से, हम एक रिएक्शन करवा के देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, नाइट्रेशन करवा दो इसका, नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग एजेंट तो पता है नाइट्रेशन कैसे होगा, HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसे। तो अब जैसे मैंने 4 पोजीशंस बताए कि कहाँ कहाँ अटैक हो सकता है, ये चारों पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अटैक ये कर देगा। ओके, तो पहले देखते हैं हम NO2, फिर नाइट्रेशन में NO2 ही लगेगा। दूसरी पोजीशन पे अटैक हुआ तो ये हुआ NO2, राइट। तीसरी पोजीशन पे अटैक हुआ तो ये हुआ यहाँ पे NO2, और चौथी पोजीशन पे अटैक हुआ तो ये हुआ यहाँ पे NO2, राइट। ओके, अब ये बनने की पॉसिबिलिटी तो है, पर कितनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो बनता है 19%। ये कितना बनता है, ओनली 19% बनता है। ओके, ये बनता है आपका 17%, ये बनता है 17%, राइट। इसके बाद जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बनता है आपका 43%। ये देखो सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है, ये बनता है आपका 43%, राइट। और ये जो फाइनली ये वाला बनता है आपका, ये बनता है 21%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे जो बनने वाला सब्स्टिट्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और साथ ही जो Cl के यानी कि क्लोराइड ग्रुप के पैरा पोजीशन पे बनने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, पैरा पोजीशन पे लगने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट होगा और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो 43% का बनता है। यानी कि क्लोराइड ग्रुप में पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन अधिक होता है अगर क्लोराइड ग्रुप है, और जो CH3 ग्रुप के केस में वो ऑर्थो डायरेक्टिव नेचर ज्यादा दर्शाता है, ठीक है। बाकी जो दूसरी कंडीशंस है कि क्लोराइड के अगर ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रेशन हो रहा है तो वो 19% ही होगा। ओके, और जो CH3 के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा तो वो 17% ही होगा, जो कि बहुत कम होगा, है ना। ओके, तो ये हुआ कि अगर आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगे हो तो कितने प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल होता है। तो बेसिकली 4 तरह के प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, Cl Br नाइट्रेशन कराएंगे अगर, देखो अभी क्या करवा रहे हैं हम, बेसिकली ये भी हमें पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर होता है क्लोराइड का, है ना, और इसका भी पता है कि ऑर्थो, क्योंकि हैलोजन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर ही दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों ऑर्थो, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पैरा पोजीशन देख ली दोनों की, हमने ऑर्थो पोजीशन देख ली दोनों की। अभी नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है मेटा पोजीशन पे अगर दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप वाले डायरेक्टिव नेचर वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो कितने प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर वाले ग्रुप लगे हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं तो ध्यान रखना कि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट इन दोनों के बीच में जो है वो जाके नहीं जुड़ेगा, वो दोनों के बीच में जाके नहीं जुड़ेगा। क्लियर है इतना कि नहीं? तो कहाँ जुड़ेगा, देखो ये 2 तरह के ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा यहाँ पे NO2, ठीक है,
इसके पैरा पोजीशन पे, एक तरह से देखो तो Br के पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ये जाके लगेगा सीधा Cl के पैरा पोजीशन पे, Cl के पैरा पोजीशन पे। क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत पता चला था कि जो क्लोराइड का केस होता है उसका जो नेचर होता है वो पैरा पोजीशन पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट करता है आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे भी हैलोजन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा और यहाँ पे जो है ये इसके पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। अब ऑर्थो अपने आप लग जाता है वो बात अलग है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि क्लोराइड के ऑर्थो पे लग गया, ब्रोमाइड के पैरा पे लग गया, ऑर्थो पैरा। यहाँ पे क्लोराइड के ऑर्थो पे लग गया और सॉरी क्लोराइड के पैरा पे लग गया और ब्रोमाइड के ऑर्थो पे लग गया, ठीक है। तो ये बात है, बट एक्चुअल में यहाँ पे ब्रोमाइड के पैरा पे लगा है और क्लोराइड के भी पैरा पे पोजीशन पे यहाँ पे लगा है आने वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कितना होता है, ये बेसिकली जो होता है ये होता है आपका 62% और ये होता है आपका 37%। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा 37%, ये बनेगा 62%। क्यों बना, मैंने बहुत बार आपको दूसरी रिएक्शंस में भी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि क्लोराइड का जो नेचर होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जबकि Br के केस में रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये तो Br के ऑर्थो पैरा पे लग रहा है तो ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिव नेचर था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। किस तरह से आगे तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाया जाता है और वो किस तरह से डायरेक्ट किया जाता है उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा, उसकी सारी कंडीशंस हमने देख ली, सारे केस हमने देख लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप ओरिएंटेशन डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का। अगर आपको एक डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे रखे हैं, मिक्सचर दे रखा, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे रखे हैं अलग अलग, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड पैरा है, मेटा है कि ऑर्थो है, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।